आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। पक्ष विपक्ष की तनातनी के बीच परीक्षा संशोधन बिल पर कल हो सकती है चर्चा। कांग्रेस जनता पार्टी ने शुरू किया नया अभियान, आंदोलनकारियों को कानूनी मदद के लिए जुटाएगी ऑनलाइन फंड। छात्र आंदोलन पर AK-47 से गोली चलाने वाला सस्पेंड, राहुल गांधी ने आरोप को संबित पात्रा ने कहा था झूठा। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए किया रोड शो। और 5 से 12 सितंबर तक बिहार में होगा खेल का महाकुंभ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब कई कार्रवाई भी और की जा रही हैं। बता दें कि बिहार बंद के दौरान सिवान जिले के AK-47 से गोलियां बरसाकर सनसनी फैलाने वाले पुलिसकर्मी पर अब गाज गिरी है। सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि छात्रों के आंदोलन के दौरान AK-47 से गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। AK-47 चलाने वाले पुलिसकर्मी की पहचान अभिषेक पटेल के रूप में हुई है। अभिषेक पटेल SIT में तैनात है। छात्र आंदोलन पर AK-47 से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ने ही सवाल उठाए थे। हालांकि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के दावे को गलत बताया था। अब AK-47 से गोली बरसाने वाले जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान हाथ में AK-47 लिए अभिषेक पटेल ने अचानक हवाई फायरिंग कर दी थी। अभिषेक पटेल और AK-47 के लिए छात्रों की तरफ से दौड़ते हुए नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम ही जानलेवा हो गया है। खबरें आ रही हैं कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फायरिंग का एक वीडियो अपने X हैंडल पर शेयर किया था। तेजस्वी ने लिखा था, सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। राहुल गांधी ने जब सिवान में छात्र आंदोलन के वक्त पुलिस द्वारा AK-47 से गोली चलाने का मुद्दा उठाया था तब बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने इसे झूठा बताया था। संबित पात्रा ने कहा था कि यह बेहद शर्म की बात है कि नेता प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदाराना हर तरीके से दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने AK-47 का इस्तेमाल छात्रों के आंदोलन पर किया। जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन्हें ऐसी गलत सूचनाएं नहीं फैलानी चाहिए। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी आक्रोश और अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। पुलिस ने कभी भी आंदोलनकारियों पर AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी को झूठ फैलाने के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बता कि छात्र आंदोलन के दौरान सिवान जिले में शहर के JP चौक, अस्पताल मोड़ और थाना क्षेत्र में प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस बल पर पथराव और फायरिंग भी की गई थी। इधर बचाव में की ओर से भी फायरिंग की गई। हिंसक झड़प में 3 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे, जबकि 40 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने इन मामलों में उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा और इनमें आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उन उपद्रवियों की भी जानकारी जुटा रही है जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग की। ऐसे अराजक तत्वों की पहचान कर गिरफ्तार की जाएगी। पुलिस उपद्रवी को गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस की माने तो 500 से भी अधिक उपद्रवी अस्पताल मोड़ की ओर ईंट पत्थर चलाते हुए फायरिंग करते हुए थाना की ओर बढ़ रहे थे। स्थिति गंभीर होने पर पुलिस ने आत्मरक्षा और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए 2 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। इसी दौरान एक युवक गोली लगने से घायल मिला। इसे तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास की तलाशी के दौरान 315 बोर के 3 और 765 बोर के 2 खोखे बरामद किए। इन्हें जब्त कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में RJD नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में मीठापुर से सब्जी बाग तक करीब 4 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो निकाला।
इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ के बीच उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की। रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का रवैया किसानों के बाद अब छात्रों के प्रति भी अन्यायपूर्ण हो गया है। तेजस्वी ने दावा किया कि देश के इतिहास में भीड़ नियंत्रण के लिए कभी भी AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बिहार में न्याय की मांग कर रहे 16-17 साल के मासूम छात्रों पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने एक पुलिसकर्मी पर हुई कार्रवाई को महज दिखावा करार देते हुए पूछा कि गोली चलाने का आदेश देने वाले SP, गृह मंत्री या अन्य जिम्मेदार अधिकारी कौन थे और उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी कि यदि आज रात तक छात्रों की रिहाई नहीं हुई और उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बिहार की धरती पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अब लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं रहा। जिस तरह किसानों के साथ अन्याय हुआ, उसी तरह अब छात्रों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना बेहद गंभीर मामला है। देश के बड़े बड़े आंदोलनों में भीड़ नियंत्रण के लिए कभी भी AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बिहार में छात्रों पर गोली चलाने की घटना अभूतपूर्व है। अगर आज रात तक छात्रों की रिहाई नहीं हुई और मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बिहार की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा। बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव का यह पूरा बयान। एनडीए की सरकार खास तौर पे जो प्रतिनिधि उनके जब दिल्ली में बैठ करके जेपी नड्डा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि किसी भी छात्रों पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो भी गिरफ्तार छात्र हैं उनको रिहा किया जाएगा, तो सवाल ये उठता है कि बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है। छोड़ो ना। और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। वो तो उनका भाग्य अच्छा था कि तीनों छात्र जो है बच गए। हम कल स्वयं तीनों से मिलकर के आए हैं, लेकिन केवल सिवान में ही नहीं, बिहार के हर एक जिलों में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उनको जो है उठा ले गया है, फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है और नरेंद्र मोदी जी पर कोई व्यक्ति जो है अब विश्वास नहीं करता है। जिस प्रकार से किसानों को उन्होंने ठगा, उसी प्रकार से ये छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये दिखावटी कार्रवाई हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के भाइयों, कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया और उन छात्रों पर गोली चलवाया जो नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए थे, जो न्याय चाहते थे, जिनकी उम्र 16 साल 17 साल की थी, उन पे इन्होंने गोली चलवाने का काम किया। एक सिपाही को बर्खास्त करके आप ये दिखाते हैं कि जिन्होंने आदेश दिया उनको आप बचाना चाहते हैं। किसके आदेश पे हुआ? क्या SP पे कार्रवाई हुई या गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, क्या उनका आदेश था? क्या DGP का आदेश था? हम इसके लिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं और सम्राट चौधरी क्योंकि खुद वो आपराधिक छवि के हैं, ना नाम पे ना काम पे वोट मिला, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री, जो बड़बोले हैं, लाउड माउथ हैं,
कोई काम नहीं किए, केवल गोली चलवाने का काम करते हैं। क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती कि खुद सामने आकर के जो स्थिति है उस पर स्पष्ट वक्तव्य दे, क्योंकि गृह मंत्री हैं वो। और यही नहीं, हम तो सरकार से मांग करना चाहते कितने छात्रों को आपने कौन कौन बिहार के कौन कौन जिले के कौन कौन थानों में कितनी की संख्या में छात्रों को आपने गिरफ्तार किया, कौन कौन से धाराएं लगाई, क्या परिजनों को आपने सूचित किया कि नहीं किया? आज परिजन परेशान है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी बेटी, लोग परेशान है। जो निर्दोष लोग हैं उनको भी उठा लिया जा रहा है रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, मार्केटों से। जहाँ 17-18 साल के नौजवान मिल रहे हैं उनको उठा ले रही है पुलिस। भीड़ को कंट्रोल करने का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। और ये गोली जैसा कांड, वो तो किस्मत उन तीनों छात्रों की अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी देर रात जो है एंटी पेपर लीक बिल भी पास हुआ है। देर रात जो है परिजन लोग जज के आवास में वहाँ पे पहुंचे थे, कई बच्चों को आज पेश किया गया था देर रात, और उन्हें जो जेल में भेज दिया गया। हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुख्यमंत्री के पद पे आ गए हो भाई, किसी तरह कुछ काम कर लो, कुछ काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, लेकिन निर्दोष छत्याओं की हत्या का कोशिश मत करो। और जिन लोगों ने गोली चलाई, आदेश हुआ है, बताओ छात्रों पे हत्या का मुकदमा लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा रहे हैं। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा जिन छात्रों को गोली लगी है तीनों को, क्या सम्राट चौधरी उनकी सरकार या अधिकारियों पर नहीं लगने चाहिए? उनकी जान बची है, 1 इंच भी इधर से इधर होता, उनकी जान चली गई होती तो इसका दोषी कौन होता? या आज वो अस्पताल में पड़े हैं, जान बची है, उसका दोषी कौन है? किस पे एफआईआर होना चाहिए, किस पे मुकदमा होना चाहिए, किसके आदेश पे हुआ? एक सिपाही को, छोटे लोगों को आप जो है हटा करके आप चाहते हैं कि आप बचे रहें, ये हर किस होने वाला नहीं है। आज बात करेंगे बिहार के खेल इतिहास के सबसे बड़े महाकुंभ की। बिहार ओलंपिक एसोसिएशन ने खेल विभाग के सहयोग से बिहार राज्य खेल 2026 का ऐलान कर दिया है, जो सूबे में खेल विकास का एक नया दौर लेकर आ रहा है। इस भव्य आयोजन की शुरुआत 16 अगस्त को मसाल यात्रा और लॉन्च समारोह के साथ होगी, जबकि 5 सितंबर से 12 सितंबर तक पटना और राजगीर के विश्व स्तरीय परिसरों में खेलों का महासंग्राम सजेगा। बिहार के सभी जिलों से हजारों युवा खिलाड़ी इसमें अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने उतरेंगे। इस ऐतिहासिक पहल का मकसद सिर्फ प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत करना और राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करना है। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर क्या है बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार का कहना, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। प्रारंभिक इतिहास में भी बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज बिहार ओलंपिक एसोसिएशन उसी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष है कि बिहार राज्य खेल 2026 का आयोजन पहली बार इतने व्यापक और भव्य स्वरूप में किया जा रहा है। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है,
बल्कि बिहार के खेल इतिहास का एक नया अध्याय है। पहली बार राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों खिलाड़ी एक साझा मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन बिहार के युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, उत्कृष्टता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को नई दिशा प्रदान करेगा। मैं बिहार सरकार, खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने खेल अवसंरचना के विकास, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन तथा खिलाड़ियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर सहयोग और प्रतिबद्धता दिखाई है। बिहार सरकार के सहयोग से बिहार राज्य राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। बिहार राज्य खेल 2026 की औपचारिक शुभारंभ 16 अगस्त 2026 को होगा। इसके पश्चात 5 सितंबर 2026 को पटना में इसका भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता पटना एवं राजगीर में विश्व स्तरीय खेल परिसरों में संपन्न होगी तथा 12 सितंबर 2026 को समापन समारोह एवं विजेताओं के सम्मान के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन का समापन होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आयोजन बिहार के खेल इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होगा तथा आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देगा। आइए हम सब भी मिलकर बिहार राज्य खेल 2026 को एक ऐतिहासिक, सफल और यादगार आयोजन बनाने का संकल्प ले। जय हिंद, जय बिहार। कार्यक्रम की शुरुआत 5 सितंबर 2026 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। इसके पहले हम 16 अगस्त 2026 को इसका मस्कट, टॉर्च ये सब लॉन्च किया जाएगा। इसमें 22 खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं। 2 खेल प्रतिस्पर्धा के भी विभागीय स्तर पर उसका विचाराधीन है। पेंटाथलॉन और बॉलिंग अभी विचाराधीन है। उस पर सरकार जैसे ही निर्णय लेगी उसको भी शामिल किया जाएगा। शेड्यूल में हम लोगों ने टेंटेटिव उसको अरेंज कर रखा है। किन शहरों में इसको खेला जाएगा? ये पटना और राजगीर के शहरों में खेला जाएगा। जी सर, 5 सितंबर से शुरू होगा। जी 5 सितंबर से शुरू होगा। समापन 12 सितंबर 2026 को। कौन-कौन खेल इसमें से सम्मिलित किया गया? इसमें खेल में आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, शूटिंग, वुशु, योगासना, ताइक्वांडो, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, बास्केटबॉल, फेंसिंग, रग्बी और फुटबॉल। बिहार के जो खिलाड़ी हैं सिर्फ वही वाले हैं? सिर्फ बिहार के टॉप 8 एथलीट ही इसमें भाग लेंगे। अगर ये टीम प्रतिस्पर्धा है तो टॉप 8 जिले के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं तो टॉप 8 एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। सर, जो भी एथलीट इसमें सेलेक्ट, खिलाड़ियों को सिलेक्शन हमेशा खेल संघ करते हैं और ये विश्वास रखना होता है कि खेल संघ एक निष्पक्ष खेल रूप से काम करते हैं। ट्रांसपेरेंट हो रहेगा। खेल के खिलाड़ियों का चयन हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहा है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं और जहां भी जरूरत होगी हम उस पर ध्यान रखेंगे और ट्रांसपेरेंट ही सिलेक्शन होगा, फेयर सिलेक्शन होगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। छात्रों के मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और आज रात तक का एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। राजधानी पटना से लेकर पूरे बिहार तक छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुई कार्रवाई के बाद अब सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज रात तक गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा नहीं किया जाएगा और उनके ऊपर दर्ज कराए गए मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो बिहार की धरती पर एक विशाल और उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता और छात्र इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी और सरकार बाद में यह न कहे कि उन्हें पहले से चेतावनी नहीं दी गई थी। आइए आपको सीधे सुनाते हैं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बाइट में और क्या कुछ कहा। हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे
और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुख्यमंत्री के पद पे आ गए हो भाई, किसी तरह कुछ काम कर लो। कुछ काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, लेकिन निर्दोष छत्याओं की हत्या का कोशिश मत करो। और जिन लोगों ने गोली चलाई, आदेश हुआ है, बताओ छात्रों पे हत्या का मुकदमा लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा रहे हैं। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा जिन छात्रों को गोली लगी है, तीनों को, क्या सम्राट चौधरी उनकी सरकार या अधिकारियों पर नहीं लगनी चाहिए? उनकी जान बची है, 1 इंच भी इधर से इधर होता, उनकी जान चली गई होती तो इसका दोषी कौन होता? या आज वो अस्पताल में पड़े हैं, जान बची है, उसका दोषी कौन है? किस पे एफआईआर होना चाहिए? किस पे मुकदमा होना चाहिए? किसके आदेश पे हुआ? एक सिपाही को, छोटे लोगों को आप जो है हटा करके आप चाहते हैं कि आप बचे रहें, ये हर किस होने वाला नहीं है। दिनांक 25 जुलाई 2026 को पटना में विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस और सड़क जाम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी दौरान प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाकर पथराव किया। इस घटना में 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए तथा 2 वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा 4 और आम नागरिकों द्वारा 1 यानी कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके अलावा अनुसंधान के क्रम में हिरासत में लिए गए 58 नाबालिगों और 34 महिलाओं को पीआर बॉन्ड पर मुक्त किया गया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है। आइए आपको सुनाते हैं पटना की सेंट्रल एसपी शैलजा का वो पूरा बयान। दिनांक 25/7/2026 को विभिन्न छात्र संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति के विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जुलूस, घेराव, सड़क जाम एवं अन्य कार्यक्रम किया जा रहा था। इसी क्रम में उक्त भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवियों द्वारा भीड़ का फायदा उठाते हुए पथराव किया गया, जिसमें 17 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे एवं 2 वाहन एवं लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। जिसके उपरांत पुलिस बल द्वारा आवश्यकता अनुसार न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए एवं आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए भीड़ पर काबू पाया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई करते हुए 4 कांड एवं आमजनों के द्वारा 1 कांड, कुल 5 कांड दर्ज किया गया था। विभिन्न थानों में यह कांड दर्ज कराया गया है, जिसके उपरांत 86 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, जिन्हें पीआर बॉन्ड पे मुक्त किया गया है। इसमें 18 साल से कम के जुवेनाइल 58 एवं 34 महिलाओं को पीआर बॉन्ड पे मुक्त किया गया है। अज्ञात कितने लोगों को केस हुआ है? इसमें अज्ञात का विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 100 से ऊपर लोगों पे केस हुआ है, जिसमें जांच आगे किया जा रहा है। इसमें एक आमजन द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें आगे अगर और लोगों के द्वारा एफआईआर की आवेदन प्राप्त होगा, उसमें हम लोग एफआईआर करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है मैम, तोड़फोड़ में बाहर के भी लोग थे? इसमें जांच हम लोग करते हुए इसमें कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त होगा तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।